तो आज की क्लास में हम 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 अपने पास में है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसके आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप यहां पर आंसर जरूर से टाइप कीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास में है, कार्य तब किया जाता है जब ऑप्शन अपने पास में है कोई बल लगाया जाता है, बी अपने पास में है बल लगाया जाता है लेकिन विस्थापन नहीं होता है, ऑप्शन सी अपने पास में है बल लगाया जाता है और विस्थापन उसी दिशा में होता है, यानी जिस दिशा में बल लग रहा है विस्थापन भी उसी दिशा में होता है। ऑप्शन डी अपने पास में है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कार्य कब होगा, इसमें कौन सी कंडीशन है, जब कार्य होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है आप टाइप कीजिए। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन का गुणनफल। तो एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अपने पास में है कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है ये हमें यहां पर बताना है। कार्य का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन ये होता है। तो यहां से आप इसकी यूनिट बना सकते हैं। तो यहां से अपने पास में बल का मात्रक तो हो गया न्यूटन और विस्थापन का हो गया मीटर। न्यूटन मीटर कार्य का एसआई मात्रक होता है। आप ऑप्शन में देखिए, यहां पर अपने पास में है जूल, न्यूटन, वाट और अर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा वो आप यहां पर बताइए। तो अपने पास यहां पर एसआई मात्रक पूछा गया है, लेकिन यहां पर जो मात्रक बन रहा है ऑप्शन में वो है ही नहीं अपने पास में, न्यूटन मीटर नहीं है, लेकिन न्यूटन मीटर को कंबाइंड रूप से बोला जाता है जूल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए जूल, क्योंकि न्यूटन बल का मात्रक है, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है और अर्ग जो है वो इस कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देख लेते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास में है, यदि 10 न्यूटन का बल जो मान दिया जाए उसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स हमें दिया गया है, यानी एफ का मान हमें दिया गया है। किसी वस्तु को 5 मीटर तक बल की दिशा में ले जाता है, यानी किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और उसी दिशा में वस्तु को आगे की ओर ले जाता है और यहां पर विस्थापन दे रखा है हमें, यहां पर कितना 5 मीटर और उसी दिशा में है। तो जिस दिशा में ही होता है उस समय बल का और विस्थापन का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है, कार्य के। तो यहां पर पूछा गया किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर फॉर्मूला आपके सामने है बल गुणा विस्थापन उसी दिशा में, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एक्स और कोस थीटा, जहां एफ बल है, एक्स यहां पर विस्थापन है और कोस थीटा, थीटा यहां पर बल और विस्थापन के बीच का कोण है। यहां पर दोनों एक ही दिशा में, इस वजह से थीटा जो है उसका मान कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, सेम डायरेक्शन में। तो अपने पास में बल और विस्थापन चाहिए, तो आपके पास में W बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, यानी 10 गुणा 5 बराबर अपने पास में आ गया 50 जूल। ऑप्शन में आपने यही टाइप किया होगा, तो आपके पास राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 50 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 अब अपने पास में है, कार्य तब ऋणात्मक होता है जब, यानी कार्य आपके नेगेटिव कब होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, उस स्थिति में तो यह मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव होता है। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, यानी बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होंगे, इसका मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री आपके होने वाला है। कोई विस्थापन नहीं होता, जब विस्थापन ही नहीं होगा यानी x का मान 0 होगा, तब तो आपके पास कार्य का मान ही 0 हो जाएगा। यानी किसी भी वस्तु पर बल लग रहा हो लेकिन विस्थापन नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा। तो यहां पर थीटा की जगह जब हम 180 डिग्री रखेंगे तो कोस 180 डिग्री का मान माइनस में होता है। इसका मतलब आपके पास बल और विस्थापन जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तब आपके कार्य का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। राइट आंसर आपको पता चल चुका होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तब कार्य का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक रूप है, यानी ऊर्जा का रूप कौन सा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और उपरोक्त सभी।
तो क्या ये सब की सब ऊर्जाएं जो है वो ऊर्जा के ही रूप है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी ही है, क्योंकि ये सभी ऊर्जा के ही रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है कार्य ऊर्जा परमेय। कार्य ऊर्जा परमेय, यहां पर हमारे पास ऑप्शन जो है कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी इसमें बोला गया है कि W जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। थर्ड अपने पास में है कार्य ऊर्जा से स्वतंत्र होता है, यानी यहाँ पर कार्य और ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं है। डी अपने पास में है ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। तो क्या कार्य ऊर्जा परमेय ये बताती है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है? तो राइट आंसर क्या होगा कार्य ऊर्जा परमेय के अनुसार? आप यहाँ पर टाइप कीजिए जल्दी से ऑप्शन ए बी सी और डी, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर अपने पास में है ऑप्शन बी, यानी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है, यदि 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, 2 केजी है इसका मतलब आपको यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है 2 केजी, एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड दी गई है, यानी बी का मान दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है गतिज ऊर्जा का मान। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा लीजिए और आप इसको हल करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ mv²। तो हल करके देख लीजिए, 1/2, m का मान आपके पास में 2 है, v आपके पास 3, 3 गुणा 3 दोनों कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, यानी राइट आंसर इसका 9 जूल होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि यदि 5 केजी की वस्तु को, यहां पर वापस हमें द्रव्यमान का मान दिया गया है, 5 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, 10 मीटर ऊपर क्यों ले जाया जाता है? इसका मतलब हाइट हमें दी गई है, h बराबर है 10 मीटर। तो प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जबकि यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें यहां पर दिया गया है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है और हमें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मान पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि U बराबर होता है mgh। आप इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, यहां पर मान रखिए, हल कीजिए और राइट आंसर क्या होगा? 49 जूल, 98, 490, 500 जूल। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? आप यहां पर जल्दी से हल करके बता दीजिए। तो हमारे पास यहां पर है 5, यहां पर है 10, यहां पर है 9.8। U बराबर यहां से 10 को हटाएंगे तो आपके पास 98, यहां पर हो गया 5, U बराबर यहां पर 0 और 49 जूल। तो यहां पर हमारे पास 490 जूल इसका राइट आंसर होगा, जो कि उम्मीद है आपने ऑप्शन सी ही टाइप किया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर जो भी अपने पास चल रहा है उसमें है, यदि किसी मशीन की शक्ति 1000 वाट दी गई है, अब की बार यहां पर हमें पावर दिया गया है, मान रख लेता हूं मैं 1000 वाट, और वह 10 सेकंड तक कार्य करता है। यहां पर समय का मान भी हमें दिया गया है 10 सेकंड। तो कुल कार्य कितना किया जाएगा? तो कार्य का मान हमें यहां पर पूछा गया है। आप यहां पर शक्ति का फॉर्मूला लगा लीजिए और हल कीजिए, क्या इसका आंसर आने वाला है? जो भी आंसर आए आप जल्दी से टाइप कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन अपने पास में है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। आपको पूछा है W का मान, तो W बराबर हो गया P और T। यहां पर P का मान है 10 की पावर 3, T का मान है 10 की पावर 1, तो फाइनल हो गया 10 की पावर 4 जूल, यानी 10,000 जूल इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपके भी यही आंसर यहां पर आया होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, 10,000 जूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर आपके जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आराम से इसको समझना, गलत कथन कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन बी अपने पास में है, गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल पर निर्भर करती है। क्या ये गलत है? नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा किसी गति के निम्नतम बिंदु पर अधिकतम होती है। जब कोई वस्तु गति करती है, जैसे पेंडुलम की बात करें, तो निम्नतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा? आप यहां पर जल्दी से टाइप कीजिए। तो राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन सी,
हमारे पास निम्नतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा जो है गति के दौरान वो मैक्सिमम नहीं होती है, वो मिनिमम होती है। वहां पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का सूत्र है? कार्य का सूत्र यहां पर पूछा गया है, जिसका अभी हमने यहां पर अध्ययन भी किया था। कार्य का सूत्र जो है वो बोर्ड पे आपके लिखा हुआ भी है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये तो राइट आंसर आपने सही कर दिया होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर किसी मशीन वगैरह की पावर यूज करते हैं तो उस समय उसका मात्रक जो है वो एचपी यूज किया जाता है, यानी हॉर्स पावर। तो एक एचपी जो है वो कितने के बराबर होता है? एक एचपी जो है वो कितने वाट के बराबर होता है? तो राइट आंसर इसका जो रहने वाला है वो है 746 वाट के बराबर, यानी 746 वाट मिलकर एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। ये अपने पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु की चाल को 2 गुना कर दिया जाए, यानी वस्तु की स्पीड जो है उसको डबल कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यहाँ पर अपने पास में जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, के बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ पर v को डबल किया गया है तो k बराबर 1/2 नई गतिज ऊर्जा हो जाएगी k डैश, यहाँ पर m ये हो जाएगा डबल यानी 2v²। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, बाकी का आपके पास सेम ही रहेगा। ये आपके पास पहले वाली गतिज ऊर्जा, इसका मतलब नई गतिज ऊर्जा जो है पहले वाली गतिज ऊर्जा की 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पर अपने पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। 4 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा जब उसकी स्पीड डबल हो जाती है। बढ़ते हैं इस कड़ी में आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? घर्षण द्वारा जो घर्षण बल लगता है वो गति के विपरीत दिशा में लगता है, यह आप ध्यान रखना। यानी जिस दिशा में वस्तु गति करेगी उसके विपरीत दिशा में लगता है बल। इसका मतलब घर्षण बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हुए, और दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी ऋणात्मक होता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का रूप नहीं है? यानी इनमें से कौन सी ऊर्जा का रूप नहीं है? क्या गतिज ऊर्जा नहीं होती है? बिल्कुल होती है। स्थितिज ऊर्जा ये भी होती है, संवेग ऊर्जा, और नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा। राइट आंसर जो है वो हमारे पास में यहां पर है ऑप्शन सी, यानी संवेग ऊर्जा ऊर्जा का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है कि एक मशीन 200 जूल कार्य करती है। यहां पर W का मान दिया गया है 200 जूल और 4 सेकंड में वो कंप्लीट करती है। तो हमारे पास यहां पर समय का मान भी दिया गया है 4 सेकंड। तो इसकी शक्ति यहां पर पहुंची गई, यानी पावर पूछा गया है, तो P का मान हमें यहां पर पूछा गया है, तो P का फॉर्मूला लगाइए। आप इसको हल कीजिए फटाफट और क्या आंसर आने वाला है वो यहां पर जल्दी से टाइप कर दीजिए। तो शक्ति का जो सूत्र है वो हम जानते हैं, W/T होगा। W अपने पास में है 200, ये अपने पास में है 4, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 50 वाट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपने टाइप किया होगा, 50 वाट इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है, एक 20 न्यूटन का बल, हमें यहाँ पर बल का मान दिया गया है, F बराबर हमें दिया गया है 20 न्यूटन। एक वस्तु को 3 मीटर तक यहाँ पर विस्थापन दिया गया है, विस्थापन दिया गया है 3 मीटर को 60 डिग्री के कोण पर खींचता है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि उसी दिशा में, विपरीत दिशा में 60 डिग्री पर। यहाँ पर थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, तो कार्य का मान पूछा है। अभी हमने शुरू में कार्य का वो फॉर्मूला भी लिखा था जो थीटा के अनुसार चेंज होता था। तो W बराबर अपने पास में था बल, विस्थापन और कॉस थीटा। तो अपने पास ये फॉर्मूला लगने वाला है। बल का मान आपके पास में 20 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कॉस 60 डिग्री है, और cos 60 डिग्री का मान आप जानते हैं अपने पास में। इसका आंसर होता है 1/2। तो W बराबर यहां से ये कट जाएगा 10, तो फाइनल आंसर 30 जूल होगा। उम्मीद है कि आपके आंसर 30 जूल ही आया होगा। आप यहां पर इनको हल जरूर से कीजिए और आंसर जरूर से टाइप कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब अपने पास में है, ऐसा ही क्वेश्चन पहले हम कंप्लीट कर भी चुके हैं। यदि 500 वाट की शक्ति वाला इंजन 10 सेकंड तक कार्य करता है तो किया गया कार्य कितना होगा? अभी हमने हल भी किया था, वहां पर संख्याएं चेंज थी। यहाँ पर W का मान पूछा गया है, P का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है, तो W बराबर अपने पास में हो गया P और T।
यहाँ पर मान रखिए, हल कीजिए तो अपने पास में पावर जो है वो 500 है और समय अपने पास में 10 है, तो यहाँ तो ये शॉर्टकट ही हो गया 5000 जूल। तो राइट आंसर, उम्मीद है कि आपके भी 5000 जूल ही आया होगा, गुणा भाग में आप गलती नहीं करें। यहाँ पर एक पेंडुलम की गति में ऊपरी बिंदु पर कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है, अभी हमने यहाँ पर जाना था। एक पेंडुलम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर उच्चतम बिंदु की बात करें, यानी इस बिंदु पर जब ये आपके पास में दोलन गति इस प्रकार से होगी तो इस बिंदु पर कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है। यहां पर तो वस्तु रुकती नहीं है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहां पर होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र है। पोटेंशियल एनर्जी mgh 1/2 mv², बल और विस्थापन mg²। तो राइट आंसर क्या होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, तो हमारे पास में U बराबर हम जानते हैं mgh होता है। तो राइट आंसर आपके पास में है ऑप्शन ए PE, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो प्यारे बच्चों, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति वाले चैप्टर के ये थे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट भाग में हम इसके कुछ और क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट भाग में हम इसके और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें घर्षण वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपके पास वाहन की गति से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, घर्षण वाली सड़क, बिना घर्षण वाली सड़क, इनसे रिलेटेड आपके पास नेक्स्ट भाग में क्वेश्चन हल करेंगे। उम्मीद है कि आपके अधिकतर क्वेश्चन सही हुए होंगे और आपने आंसर टाइप भी किया होगा। देखते हैं नेक्स्ट भाग में इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।